Shut up and sit down. अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिप्रिसिएशन। अब क्या क्या वो कारक है जो कि डिप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द एसेट्स। अब देखिए कोई एसेट्स है उसमें कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो चीज किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये वो देखते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। अब जो एसेट्स है उसका दाम कितना है। Cost of assets is the purchase price of the assets and includes all such expenses which are incurred before it is first to put to use. Cost of the assets क्या है? जितना में भी आप उसको खरीदे हैं या उसको इस्तेमाल करने से पहले और जितना भी एक्सपेंसेस लगा है, इंस्टॉलेशन में लग सकता है, लोडिंग अनलोडिंग में लग सकता है, फिर आपको कोई भी मशीन आप जब खरीदते हैं, खरीदते ही आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करने से पहले आपका जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा कॉस्ट है। For example, expenses on loading, carriage, installation, transportation, unloading of the assets up to the point of its location, expenses on its erection and assembly. क्या क्या खर्चा हो सकता है, आप लोडिंग करवाते हो, कैरेज देते हो, इंस्टॉलेशन करवाते हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, अनलोडिंग का खर्चा है, कहाँ तक, जहाँ आपका लोकेशन है वहाँ तक आपको एसेट्स लेके आना है, ठीक है। फिर ये इरेक्शन करना है, इसका असेंबली करना है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको। तो ये सारा कुछ ऐड करके निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। अब जो एसेट्स है आपका वो कितने समय तक चलेगा। यूजफुल लाइफ इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द एसेट्स विल रिमेन इन यूज। कितने साल तक ये चलेगा, कितने साल तक आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। Next, scrap value. Scrap value is the residual value at which the assets could be sold to scrap dealer कबाड़ी after its useful life. अब देखिए कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, मान लो आप एक क्या लिए, एक टेलीविजन लिए, ठीक है। अब ये टेलीविजन क्यों काम आता है, आपका मान लीजिए कोई कैफे है या कोई मूवी थिएटर टाइप का है छोटा सा, ये टेलीविजन आप 5 साल चलाए, ठीक है। ये टेलीविजन आप लिए थे मान लीजिए 50,000 में, तो ये 50,000 का टेलीविजन 5 साल के बाद खत्म तो होगा नहीं। अब ये जो आपका 5 साल बाद ये जो टेलीविजन है, मान लीजिए इसको आप 10,000 रुपया में बेच दिए, ठीक है, तो ये 10,000 क्या हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू। तो ये वो अमाउंट है जब आप अपने एसेट्स को बेचोगे जो आपको मिलेगा। अब स्क्रैप वैल्यू डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम, एक प्रोजेक्टेड होता है कि हाँ कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, एवरेज रेट पे स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेशन होता है, सम्स में आपको स्क्रैप वैल्यू बता देगा, ठीक है। अब देखिए स्क्रैप वैल्यू से क्या होता है, मान लीजिए यही सिचुएशन है, 50,000 का है आपका कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है, 5 साल चलेगा एस्टिमेटेड लाइफ, और 10,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है। तो आप इसका डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5, तो हो गया 40,000 डिवाइड बाई 5, 8,000 पर ईयर, ओके। डिप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिप्रिसिएबल वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस द स्क्रैप वैल्यू। तो डिप्रिसिएबल वैल्यू अगर इस केस में बोलूं तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000, ये हो गया डिप्रिसिएबल वैल्यू, इसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा।